जगतपुरी में एक बदमाश ने महिला से छीनी चेन। महिला फिजियोथेरेपी कराकर लौट रही थी घर। पुलिस ने किया मामला दर्ज। दिलशाद गार्डन की कई सड़कों को बनाने का शुरू हुआ काम। उद्घाटन में विधायक रामनिवास गोयल रहे मौजूद। विधायक ने कहा काम जल्द से जल्द किया जाएगा पूरा। दिल्ली सरकार समय पर नहीं दे पा रही कर्मचारियों की सैलरी समय पर न मिलने से कर्मचारी हैं काफी परेशान। बीजेपी पार्षदों का कहना केजरीवाल करते हैं झूठे वादे। निगम द्वारा चलाए जा रहे शौचालयों की स्थिति बेहद खराब। शादरा में बड़े शौचालयों में है काफी गंदगी। कस्तूरबा नगर में निगम का शौचालय लंबे समय से है बंद। विवेक विहार पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस वालों की आरोपी के परिजनों ने द्वारा की गई थी पिटाई। आरोपी पर पहले से 23 केस है दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के थाना जगतपुरी में दिन दहाड़े महिला से चेन छीनने की वारदात सामने आई है। दरअसल महिला फिजियोथेरेपी कराकर घर वापस लौट रही थी। बताया जा रहा है कि महिला फिजियोथेरेपिस्ट केंद्र से वापस लौट रही थी कि अचानक से 2 लोग बाइक पर आए और महिला की चेन छीन ली। महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिससे चेन आरोपी के हाथ से गिर गई। लेकिन भीड़ इकट्ठा होता देख आरोपी ने एक चाकू निकाला और चेन उठाकर बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। आगे रिक्शे में आ रही थी, इतने पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए। एक मुंडे मोटरसाइकिल कर दी, एक पैदल पैदल आया। वो जैसी मोड़ पे मुड़ी, गले की चेन छीन ली उसने। चीन भागा तो इन्हें शोर मचाया, लोगों ने उसको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसको पकड़ा तो चेन उसके हाथ में से गिर गई। चेन गिर गई तो वो छुरा निकाल लिया। छुरे से लोग डर गए, वो पीछे हट गए। जैसे वो चेन उठाने के लिए नीचे होता उसका मोबाइल फोन गिर गया। मोबाइल पुलिस के पास है। पूर्वी दिल्ली स्थित दिलशाद गार्डन की कई सड़कों को बनाने का कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत दिलशाद गार्डन स्थित J&K की मेन रोड को बनाने के लिए उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में विधायक रामनिवास गोयल और पूर्वी दिल्ली के सांसद सीट के उम्मीदवार कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ RWA मेंबर्स ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विधायक ने बताया कि काफी साल पहले ये सड़कें बनाई गई थी, उसके बाद सड़कें जर्जर हो गई थी, इसीलिए अब उन्हें 4 करोड़ की लागत के साथ पूरे दिलशाद गार्डन में जो भी छोटी बड़ी सड़कें आती हैं उनकी मरम्मत का काम किया जाएगा और इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं कुलदीप कुमार ने भी बताया कि उनके कामों को लेकर उन्हें सांसद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है और अगर वे जीतते हैं तो सबके साथ मिलकर काम करेंगे। कुछ सड़कें जिनका आज काम चालू किया गया है वो 4 करोड़ रुपए की लागत से हैं और बाकी जो सड़कें छोटी सड़कें हैं वो भी लगभग इतनी रुपए की लागत से है। चाय की व्यवस्था है हमारे साथ में, सभी चाय पी के जाएंगे। हाँ? मरम्मत की जाएगी फिर पूरी सड़कों का? नहीं, सड़कें पूरी बनेंगी, कोई मरम्मत नहीं। उनके हाथों से आज हमने यहाँ उद्घाटन करवाया, उनको बुलाया, पब्लिक से इंट्रोडक्शन हो गया। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर आदरणीय रामनिवास गोयल जी ने आज दिलशाद गार्डन के लोगों को सौगात दी है। जो यहाँ PWD की सड़कें थी उन सभी सड़कों पर रिकारपेटिंग कराने के काम की शुरुआत की गई है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने इस इनोग्रेशन के अंदर मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इसलिए केजरीवाल सरकार जो है वो काम के लिए जानी जाती है और रामनिवास गोयल जी शादरा विधानसभा के अंदर विकास पुरुष की तरह माने जाते हैं। दिलशाद गार्डन में 2015 में जैसे बताया था गोयल साहब ने ही सड़कें बनवाई थी, तो 9 साल लगभग हो गए। तो सड़कें ऊपर की परत काफ़ी जगह पे बारिशें होती हैं, बारिशों में सड़कें ख़राब होती हैं। तो लेकिन ये शुक्र रहा 9 साल हमारी सड़क बहुत बढ़िया चल गई। तो अब इससे पूरे दिलशाद गार्डन के समस्त जनता को इससे बहुत फ़ायदा होगा। ट्रैफिक सुचारू चलेगा। कई बार गड्ढे हो जाते थे, ई-रिक्शा में गिर जाते थे, ये भी इस तरह भी कुछ हुआ। अब ये काम शुरू हो गया है। देर हो गई, 8 महीने लेट करा इन्होंने। 8 महीने से ठेकेदार को जो एडवांस दिया जाता है, होता क्या है, ठेकेदार जब अपना एक परसेंटेज काम पूरा कर लेता है तो उसको पेमेंट रिलीज होती है। इन्होंने उसकी पेमेंट रोक दी, तो ये सड़क हमारी जो थी 8 महीने पहले बन गई होती।
दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एमसीडी की हालत हमेशा खस्ता रहती है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सीसीएन आपको समय समय पर अवगत कराता रहता है। आम आदमी पार्टी के बड़े वादे और एमसीडी में आने के पहले वादे विफल होते दिख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एमसीडी के कर्मचारियों के मासिक वेतन की, जो कि सरकार के मुताबिक महीने की पहली तारीख को आनी चाहिए। इसी को मुद्दे की सच्चाई जानने के लिए सीसीएन के संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के तमाम मौजूदा निगम पार्षदों से संपर्क किया और जाना कि क्या कारण है कि वेतन किस वजह से नहीं आ रहा है। तो निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा, नीमा भगत और संदीप कपूर ने एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय का घेराव करते हुए कहा कि जब से दिल्ली की एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में गई है, तब से दिल्ली की स्थिति बेहद खराब हो गई है। केजरीवाल के वादे बड़े बड़े होते हैं और काम छोटे छोटे। वहीं 1 तारीख को वेतन का वादा और जनवरी की सैलरी फरवरी 1 को देनी थी, अब मार्च शुरू हो गया है, जनवरी की भी सैलरी अभी तक नहीं दी गई है, तो फरवरी की कब देंगे? वादा पूरा नहीं कर सके तो कम से कम सैलरी तो मत रोको। निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि कर्मचारी हमारे पास रोज आते हैं और बोलते हैं कि मैम दवाई और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं है। कर्मचारी आते हैं और वो मुझे बोलते हैं मैडम जी दवाई तक नहीं ला पा रहे हम अपने घर में, मेरी बीवी बीमार है और उसकी दवाई नहीं आ रही, मेरे बच्चे को दिखाना है, एडमिशन कराना है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं कि एडमिशन के लिए हमें बच्चों की फ़ीस देनी है, डोनेशन देनी है। स्कूल वालों कोई कहने के लिए शिक्षा विभाग इनके पास है, पर स्कूलों ने इतनी अंधी मचा रखी है कि आप अपने बच्चे को, एक मिडिल क्लास आदमी बच्चे की फ़ीस नहीं जमा करा सकता। सच्चाई तो ये है कि जब इन्होंने पहली बार ये कहा था कि हम हर महीने की 1 तारीख को सैलरी दे देंगे, जो कि बीजेपी के राज्य में नहीं हो पाया, जो भी हम पर भला ये एलिगेशन लगाते रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने पहली बार जब 1 तारीख को सैलरी दी तो आपने देखा होगा जितनी सैलरी नहीं दी उससे दुगना इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया। अच्छा, उतने बड़े विशाल रूप में इन्होंने एक नाटक भी किया और उसी के 2 महीने के बाद से आज तक ये हाल है कि 2-2 महीने की 3-3 महीने की सैलरियाँ नहीं आ रही हैं। ये बिल्कुल वही हाल है जैसे इन्होंने कहा था ना कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना तो मैं बीजेपी के साथ जाऊँगा ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊँगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाते हैं। देखिए, सफाई कर्मचारी की प्राथमिकता हमेशा से रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है वो रीढ़ की हड्डी है एमसीडी की। उन्हें भी तनख्वाह जो 1 तारीख को थी वो नहीं मिलती है, 20-25 दिन लेट उन्हें भी मिलती है। लेकिन बाकी जो AB ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनको तो 1.5-2 महीने लेट मिलती है। तो केजरीवाल जी जो बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत कर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आए, कर उसका उल्टा रहे हैं। ना कूड़े के पहाड़ साफ हो रहे हैं, ना सैलरी समय से मिल रही है, ना कच्चे कर्मचारी पक्के हुए, ना जो टीचर्स हैं जिनको इन्होंने पक्की नौकरी देनी थी उन्हें दी है, DBCs को अभी तक ये पक्का नहीं कर पाए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर को 40-45 दिन का ये एक्सटेंशन देते हैं, मालियों को 30 दिन का एक्सटेंशन देते हैं। तो एक तरीके से बिना कमेटी की एमसीडी इस समय दिल्ली को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। निगम द्वारा चलाए जा रहे शौचालयों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों और राहगीरों को काफी दिक्कतें होती हैं। बात करें अगर शादरा की, तो यहाँ कई शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है। 2 पब्लिक टॉयलेट्स जो कि IPA यूनिवर्सिटी के पास बने हुए हैं, उन दोनों पर ही ताला लटका हुआ है। वहीं निगम द्वारा चलाया जा रहा सुलभ शौचालय जो कि कस्तूरबा नगर की मेन रोड पर है, ये भी काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। महिलाओं ने बताया कि आसपास के लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कई जगह पर शौचालय नहीं बने हुए हैं, इसीलिए शौचालयों को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए खासकर इसे शुरू करना चाहिए। फायदेमंद तो है ही, जब बनाए हैं तो यूज़ तो होना चाहिए ना, आम आदमी के काम तो आना चाहिए। फ़ायदा क्या है बनाने का? अब यहाँ आदमी कहाँ जाएगा, कहीं बाथरूम जाना तो कहाँ जाएगा? मैं डिटेल में तो देखा नहीं है, बाहर का रहने वाला हूँ। बाकी सफाई भी होनी चाहिए, नहीं तो बीमारी फैलने का खतरा होता है। स्वच्छता का तो ध्यान रखना चाहिए, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, तभी तो नहीं देख तो आप किस तरह का और क्या किस तरह के मर्ज फैल रहा है। सफाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा? भाई जिनके पास टॉयलेट नहीं है तो उन्हें तो दिक्कत हो ही रही, कोई नाली में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, घरों में नहीं बना। यहाँ पे हो गए 3 से 4 महीने, अब अंदर से तो पता नहीं, क्योंकि उन लोगों ने बंदी कर रखी है, कभी पूछने की कोशिश नहीं करी। ये तो गलती है, क्योंकि लोग जाएंगे कहाँ पे? खोलने चाहिए, ताला क्यों है? कोई दिक्कत है तो सही करवाओ, खुलने चाहिए। सफाई हो भाई, गंदगी होती है तो सफाई के लिए रखो।
दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जाने वाले शौचालय हो चाहे पब्लिक टॉयलेट्स हो, सभी की हालत इस समय काफ़ी खस्ता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कस्तूरबा नगर में, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ जो शौचालय है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। काफ़ी समय से यहाँ पर हालत जो है खस्ता बनी हुई है, धूल यहाँ पर जमी है। साथ ही जो यहाँ पर साइन बोर्ड लगाया गया है वो भी काफ़ी समय से लग रहा है कि साफ़ सफाई नहीं हुई है, और ताला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगा हुआ, जिससे साफ साबित होता है कि ये शौचालय काफ़ी समय से बंद है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं आता है। साथ ही हमने विश्वास नगर के और भी 2 पब्लिक टॉयलेट्स देखे जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों के शौचालयों पर ताला लगा हुआ था। हालांकि एक शौचालय में पुरुष का जो शौचालय था वो खुला था, लेकिन महिलाओं के लिए फिर भी वो शौचालय बंद रखा गया था। कहीं ना कहीं से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को, महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक तो पहले से ही ताले बंद है, उस पर अगर कुछ खुले भी जाएँ तो उनकी साफ़ सफाई समय पर नहीं होती, जिससे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि महिलाओं के लिए काफ़ी परेशानी होती है अगर सड़कों पर निकलती है, कहीं बाहर जाती हैं और शौचालय उनको ना मिले तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में ये जो शौचालय बनाए गए हैं पब्लिक की सुविधा के लिए हैं, तो इनको पब्लिक के लिए खोलना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। विवेक विहार थाने के पुलिसकर्मियों की बदमाश के परिवार ने पिटाई कर दी थी। इसके बाद वो फरार हो गए थे। आरोपी पर पहले से 23 केस दर्ज थे। आरोपी विवेक विहार थाने का घोषित बदमाश था। स्पेशल स्टाफ की टीम ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान विमल राही के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि इलाके में अवैध शराब के धंधे की खबर मिली थी। विवेक विहार थाने से हेड कांस्टेबल अनुज और सिपाही कैलाश 29 जून 2023 को उसके घर पहुंचे थे। परिवार ने दोनों पुलिस वालों की पिटाई कर दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। स्पेशल स्टाफ को बुधवार को पता चला कि विमल अपने घर आया हुआ है। इंस्पेक्टर दिनेश आर्य की देखरेख में 23 पुलिसकर्मियों की टीम ने 2 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद ग्राउंड फ्लोर में बने बंकर से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर विधानसभा 11 ब्लॉक की सड़क का निर्माण काफी समय से चल रहा है। इस पर वहां की जनता नाखुश दिखाई दे रही है। आखिर क्या कारण है, इसी को जानने के लिए CCN की टीम ने सड़क निर्माण के दौरान जायजा लिया और जनता से बात की, तो जनता का कहना था कि यह सड़क मुश्किल से 4 साल भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि यह ना तो सड़क को ठीक तरीके से खोदा गया है और यहाँ घरों के मलबे को लाकर डाला जा रहा है। जनता ने बताया कि यह सड़क केवल काम चलाऊ तरीके से बन रही है। जनता ने विधायक SK बग्गा का घेराव करते हुए कहा कि जब बनाने की शुरुआत हुई तब वह आए और उसके बाद सब कुछ अपने ठेकेदार पर छोड़ दिया और अब पता नहीं कि ठेकेदार किस तरह काम कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, जो कि PWD डिपार्टमेंट भी देखती हैं, उन्होंने सड़क पर गड्ढे मुक्त दिल्ली का ऐलान किया था। जनता के मुताबिक यह सड़क बारिश में बेकार हो जाएगी। यहाँ पे तो घरों का मलबा भी आ रहा है, बाकी ईंट पत्थर ऐसे इस तरीके से डाले जा रहे हैं कि बाइक वगैरह भी फिसल सकती है। टूट तोड़ के डाली जाए तो अच्छा ही रहेगा। इसके ऊपर ही सीमेंट डाल के सड़क बना देगी, क्या लगता है लंबे समय से टिक पाएगी? ऐसे नहीं टिक पाएगी। नहीं, वैसे तो बहुत टाइम हो गया भैया, इसको जल्दी बन जानी चाहिए थी, तो भैया तरीके से ही होनी चाहिए रिपेयर। वैसे तो हाँ वही बेटर दिख नहीं रहा। हाँ नहीं, वैसे तो बस यही है कि रोड ही बस डाल दी है। अब सही तरीके से तो हो रहा है। ये पहले तो सड़क इन्होंने पूरी उखाड़ दी, उखाड़ के क्या हुआ है, उसके बाद एक हफ्ता 10-10 दिन ऐसे ही पड़ी रही। फिर दूसरी रोड़ी आई, फिर 2-4 दिन उसको कूटने में लगा दिया, वो लगा दिया। उसके बाद ये 4 दिन बाद फिर ये छोटी बजर रोड़ी डाल दिया है। अब ये वहाँ तक बनाई है 3-4 दिन पहले, अब ये छोड़ दिया है। तो घरों का मलबा भी सब लोग यहीं डाल के जा रहे हैं। जो कूड़ा आता है, फूड़ा आता है, सब लोग यहीं डाल के जा रहे हैं। इससे लोग परेशान होते हैं। और अब ये देखो सड़क के ऊपर लोगों का सामान पड़ा हुआ है। ये रोड पहले बहुत खुरद थी, तो अब अभी भी है, और किसी के तो एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ चलते चलते, और उनके चोटें भी लग जाती है ज़्यादा। ये पहले यहाँ रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, कोई किसी की यहाँ सिर फट जाता है, कोई किसी उसकी वो टूट जाती है स्कूटरी। तो क्या लगता है कि अगर ये रोड बन गया तो ज़्यादा समय तक चल पाएगा? नहीं, जल्दी खराब हो जाएगा। बहुत जल्दी। ये तो बहुत दिनों से ऐसे हो रहा है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, चलने फिरने की दिक्कत हो रही है। हाँ, रोड़ी डाली जा रही है बाहर से ला के। हाँ, ईंट वगैरह कूट के डालते तो पक्की बन जाती है। सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर टूटा है, उसका मलबा ही उठा के यहाँ डाल दिया गया है। जैसे यहाँ पे कमोड डले हुए थे, लकड़ियाँ डली हुई थी, पन्नियाँ डली हुई थी, मतलब जो भी था कूड़ा था, कोई वैसा मलबा नहीं था कि जिससे रोड पक्की हो। तो अब ये रोड अगर शायद 4-5 साल भी टिक गई तो शायद गरीबत है। सड़क तो जो रोड़ी पड़ी है, मलबा डाला है ट्रकों से, बाकी खुदाई तो नहीं, कुछ नहीं हुई। कमी सब कुछ है। ये रोड का जो रोडी कूट के डाली जाती है, इस पर कोई कूट रहा, बाहर से मलबा आता है, डल जाता है। यहाँ पे ईंट कूटनी चाहिए थी, ये तो ऐसे ही कराया जा रहा है खाली बस। अभी मैं मौजूद हूँ कृष्णानगर विधानसभा में और ब्लॉक नंबर 11 के अंदर। यहाँ पर विधायक फंड द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है
जो कि यहाँ की जनता की काफ़ी शिकायतों के बाद इस सड़क का मुद्दा विधायक द्वारा उठाया गया है। लेकिन जब इस ज़मीनी स्तर पर हम लोग पहुँचे और स्थानीय जनता से बात की तो उनकी बहुत सी समस्या इस सड़क को बनने के बाद देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार घरों का मलबा डाला जा रहा है, रोड़ी डाली जा रही है। यहाँ जनता की शिकायत है कि इसको ठीक तरीके से नहीं बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं पत्थर को कूट कर अगर सड़क को बनाया जाता तो काफ़ी समय तक चल पाती। जिस प्रकार देख सकते हैं बीच में आप कि यहाँ पर केवल रोड़ी और मिट्टी है, इसके नीचे पुरानी सड़क है, ना खोदी गई है ना कुछ की गई है। लेकिन फिर भी विधायक जी को या विधायक द्वारा जो दिए गए जिसको टेंडर है उनको ये लगता है कि सड़क काफ़ी समय तक चल जाएगी। लेकिन यहाँ की स्थानीय जनता का कहना है कि ये सड़क लंबे समय तक नहीं चल पाएगी और उनकी बहुत सी शिकायत है कि घरों का मलबे को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे डाला गया है कि फंड बचाया गया है या जो टेंडर करता जिसने टेंडर लिया था उसने कुछ गड़बड़ी की है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मैं विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया है जिसकी 10 फरवरी को शुरुआत की गई थी, जिससे कि प्लास्टिक को बंद किया जाए और साथ ही वातावरण को भी दूषित होने से बचाया जा सके। जब हमने इस पर पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की क्या उन्हें किसी तरह का बदलाव मार्केटों में या दुकानों पर नजर आता है, तो उन्होंने बताया कि प्लास्टिक बंद का कोई असर नजर नहीं आता है क्योंकि हर जगह अभी भी प्लास्टिक उसी तरह मिल रही है जैसे अभी तक मिलती आई है। जबकि इस पर बैन लगाना बेहद जरूरी है क्योंकि इस लगातार सरकार इस पर बैन लगाने की सिर्फ बात करती है लेकिन इसका कोई फायदा जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता है। 10 फरवरी को सरकार ने कहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब होगा ऐसे करके, लेकिन मुझे तो कुछ लग नहीं रहा। इस टाइम प्लास्टिक वगैरह पूरा मार्केट में चल रहा है, थैलियाँ भी चल रही हैं और प्लास्टिक का सामान भी बिक रहा है। तो मतलब प्लास्टिक की थैलियाँ दुकानदार से जो दुकानदार दे रहे हैं और मार्केट में सब्जी फल खरीदने जाओ वही प्लास्टिक की थैलियाँ दे रहा है। तो कोई प्लास्टिक पर बैन मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो सरकार मुझे इस फैसले पे फेल होती नज़र आ रही है। या तो स्ट्रिक्टनेस करे, चालान काटे लोगों का, दुकानदारों का और पब्लिक का भी, जो पब्लिक प्लास्टिक थैली लेके घूमती है, तो तब तो जाके कुछ हमारी स्कीम ये सरकार की होगी सफल। नहीं तो ये टोटल बैन है, टोटल स्कीम फेल है हमारी। बैन पहले भी कई बार लग चुका है, दिल्ली सरकार ने लगाया, दिल्ली नगर निगम ने लगाया, लेकिन जहाँ से पन्नियाँ बनकर आती हैं बैन वहाँ लगना चाहिए क्योंकि पन्नियाँ जहाँ से बनकर आती हैं उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आम दुकानों के ऊपर जब एजेंसी जाती हैं तो वो केवल उनका चालान कर देती हैं या कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग बन जाती है कि वो पन्नियाँ बिकती रहती हैं। दूसरा, इसके अंदर जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जनता भी जब अपने घर से जाए तो बैग लेकर या थैले लेकर जाए क्योंकि उनको पता है कि हम वहाँ बाज़ार में जाएंगे हमें पन्नियाँ मिल जाएंगी। इसलिए अगर वो बैग लेकर जाएंगे और पन्नी का बहिष्कार करेंगे तो ही पन्नी पर बैन लग सकता है। एमसीडी द्वारा लाए गए जियो टैगिंग प्रावधान से पूर्वी दिल्ली की जनता को किस तरह की समस्या आ रही है, इसी को जानने के लिए CCN के संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि जियो टैगिंग का सही मतलब क्या है आज तक नहीं पता चल पाया है। जनता ने बताया कि बहुत ही मुश्किल से पता चला कि एमसीडी की एप्लीकेशन पर यह सब होगा कि जो घर से ही किया जा सकता है क्योंकि उसमें गूगल मैप को टैग करना है। साथ ही जनता ने बताया कि कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो कभी साइट में और एप्लीकेशन भी दिक्कत देती है। आपको बता दें कि जियो टैगिंग से जनता के घर की लोकेशन सरकार अपने पास रखने के लिए यह कदम उठा रही है और इसकी अंतिम तिथि 29 फरवरी से अब 31 मार्च कर दी गई है क्योंकि जनता को अपनी जियो टैगिंग करने में काफी परेशानियां आ रही थी और अभी भी सरकार तक पूरा आंकड़ा नहीं पहुंच पाया है। अभी स्थिति इतनी उन्नत नहीं हुई है। हर आदमी जियो टैग को ओपन करे, उसके अंदर अपनी लोकेशन डाले, अपने सारी फॉर्मेट भरे और तब अप्लाई करे। तो इसलिए इस तरह का घर से हाउस टैक्स को जमा कराने की स्कीम बनाना उचित नहीं है। जैसा पहला चल रहा है, हमारे सभी जगह पर जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो हाउस टैक्स जमा कराने के लिए कैंप लगाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, उसी से नगर निगम को बहुत अच्छी रेवेन्यू प्राप्त होती है और जियो टैगिंग कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है। देखो जी, हर कोई तो नहीं कर सकता उसे ऑनलाइन। बहुत से अनपढ़ लोग हैं, वो कैसे करेंगे ये बताओ। तो लोगों को तो परेशानी होनी है उससे। हाँ जी, नेटवर्क इशू होते हैं, उससे नहीं हो पाता, लोगों को परेशानी होती है बहुत। हाँ, जानकारी लेने में दिक्कत हुई थी सर मुझे। आनंद विहार से बटन संचालित चाकू रखने के आरोप में एक चाकूबाज को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
दरअसल पुलिस की एक टीम सड़क अपराध को रोकने के लिए आईएसबीटी आनंद विहार दिल्ली के आसपास गश्त कर रही थी। पुलिस की टीम आईएसबीटी आनंद विहार पहुंची तो उन्होंने एक लड़के को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए देखा। जब पुलिस टीम ने उसे रुकने का निर्देश दिया तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने कुछ देर पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सुमित के रूप में हुई है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।